Assalamualaikum dear students. Today we are going to complete the rest of the topics of Unit 1 Computer Fundamentals and Devices. Okay, so let's start it. Keyboard is our next topic of lecture 2. So keyboard is an input device. It consists of alphabet keys, number keys, punctuation keys, function keys, arrow keys, symbol key, special keys, and this is keyboard. कीबोर्ड में आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ होती हैं। उन्हीं कीज़ के बारे में अभी यहाँ पर आपने देखें पॉइंट्स की शक्ल में पढ़ा भी। अल्फ़ाबेट कीज़ जो होती हैं वो हमारे पास कीबोर्ड के यहाँ देखें सेंटर में होती हैं। इधर ये यहाँ पर हमारे पास होती हैं अल्फ़ाबेट्स कीज़। और देखें इसके अलावा हमारे पास जो बाकी कीज़ का यहाँ पर जिक्र किया गया है, पंक्चुएशन कीज़ जो होती हैं वो कॉमर्स आता है, उसमें फुल स्टॉप आता है, इन्वर्टेड कॉमर्स आते हैं, इस तरह वाले ये पंक्चुएशन कीज़ होती हैं। नंबर कीज़ जिन पे 1 2 3 नंबर्स लिखे हों वो होती हैं। फंक्शन कीज़ हमारे पास देखें ये ऊपर होती हैं, ये F1 F2 F3 ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के लिए यूज़ होती हैं, इसलिए डेट इज़ वाई दे आर कॉल्ड फंक्शन कीज़। एरो कीज़ हमारे पास देखें ये होती हैं जो अप राइट जो लेफ़्ट राइट अप डाउन के लिए होती हैं। सैम्बल कीज़ हमारे पास जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्बल्स होते हैं उस पर, और स्पेशल कीज़ भी जो हैं वो यहाँ पर कीबोर्ड पे होती हैं। ठीक है, तो ये आपका कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन था। चलें अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माउस। जी, माउस का क्या काम है? इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। इट कनेक्ट्स विद CPU विद अ लॉन्ग वायर यूज टू ड्रॉ pictures and select objects and text on the computer, clicking left click, right click, double click, drag and drop। ये अब आपको कह रहे हैं कि माउस हमारे पास जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस होती है, मतलब उस पे आप चीज़ों को जो है पॉइंट करते हैं कि आपने अभी क्या करना है, किस चीज़ को ओपन करना है, आपको क्या चाहिए। ये CPU के साथ एक लंबी वायर की हेल्प से जो है वो कनेक्ट होती है, और ये जो है देखें ड्रॉ भी करती है पिक्चर्स को, एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर पे ये जो है सिलेक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स और टेक्स्ट को भी। ठीक है, इसमें फिर डिफरेंट टॉपिक्स हैं आपके पास। क्लिकिंग है, लेफ़्ट क्लिक है, राइट क्लिक है, डबल क्लिक है और ड्रैग एंड ड्रॉप है। ठीक है, तो देखें आपके पास माउस की पिक्चर मौजूद है सामने। आपके पास यहाँ पर 2 बटन्स होते हैं, लेफ़्ट बटन होता है और एक राइट बटन होता है। इसके थ्रू आप चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं। फिर एक स्क्रॉल की भी देखें, बीच में एक स्क्रॉल का बटन भी होता है, इससे आप ऊपर नीचे आते हैं अप एंड डाउन डॉक्यूमेंट्स में या पिक्चर्स में कहीं पर भी। ठीक है, तो याद आपने ये रखना। अच्छा, इन्हीं लेफ़्ट और राइट बटन्स के थ्रू आप डबल क्लिक करते हो किसी भी चीज़ पे। जब आप डबल क्लिक करते हैं वो उसी टाइम आपके पास ओपन हो जाती है, बजाय इसके कि आप जो हैं वो राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक मेन्यू सा आए, फिर मेन्यू पे आप क्लिक करें ओपन, और फिर आपके पास वो चीज़ ओपन हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप है। ड्रैग एंड ड्रॉप हम लोग जो हैं वो डिटेल में स्टडी करते हैं फिर बुक में, जब हम ड्यूरिंग रीडिंग उसको स्टडी करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है आपके पास अदर हार्डवेयर डिवाइसेस। अब वो आपके पास फिनिश हो गया। अब अदर हार्डवेयर डिवाइसेस दैट यू कैन कनेक्ट विद योर कंप्यूटर, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। यूपीएस इट स्टैंड्स फॉर uninterrupted power supply। ठीक है, इट कीप्स द कंप्यूटर ऑन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। अच्छा, अभी आपके पास देखिए साथ में CPU की पिक्चर है। ये यहाँ पे कहते हैं कि CPU जो है उसकी फुल फॉर्म जो है उसका नाम है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका ये मतलब है कि जब आपकी अचानक से लाइट चली जाती है तो आपका काम डिस्टर्ब ना हो,
वो महफूज हो सके, उसके लिए हम लोग जो हैं UPS यूज़ करते हैं। जैसे कि आम घरों में भी होता है, लाइट चली जाती है लेकिन कुछ कमरों की लाइट जहाँ जो CPU से कनेक्ट हो, UPS से कनेक्ट हो सॉरी, तो उसके साथ उसकी वजह से वहाँ पर लाइट जो है वो आपको आती है। ठीक है, तो आपका काम डिस्टर्ब ना हो और वो ज़ाया ना हो जाए, वेस्ट ना हो जाए, तो थोड़ी देर के लिए आपको लाइट UPS प्रोवाइड करता है, इसलिए हम UPS को उसके साथ कनेक्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क इट स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कॉम्पैक्ट डिस्क आपके पास इस तरह वाली होती है देखें, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकती है अपने अंदर, इसको कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में है हमारे पास स्कैनर। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू स्कैन पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर। आपके पास अब एक पिक्चर है, वो हार्ड फॉर्म में, इफ़ यू वांट टू इंटर दैट पिक्चर इन योर कंप्यूटर सिस्टम, सो यू हैव टू स्कैन योर पिक्चर थ्रू दिस स्कैनर। ठीक है, तो फिर आपके पास वो पिक्चर आपके कंप्यूटर में आ जाएगी। जैसे कि कोई भी पिक्चर है आपके पास और आप चाहते हो कि वो पिक्चर मेरे पास जो है वो कंप्यूटर में भी एज इट इज़ हो, जैसे कि है, तो आप उसको इस तरह से इस स्कैनर में रख देते हैं और फिर आप जो हैं वो आपकी कंप्यूटर में चली जाती है। ठीक है, जब आप उसको स्कैनर में रखते हैं। उसके बाद हमारे पास है लाइट पेन। इट इज़ यूज टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। आपने अक्सर ऐसे मोबाइल्स भी देखे होंगे जिनके साथ पेन होता है। ठीक है, अक्सर ऐसे मोबाइल्स आए थे जिनके साथ पेन था और पेन के थ्रू हम लोग जो हैं चीज़ों को सिलेक्ट करते थे स्क्रीन पर। इसी तरह देखिए लाइट पेन भी होता है, उसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में नज़र भी आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है अदर हार्डवेयर डिवाइसेस। उसमें अब दूसरा हमारे पास जो आ रहे हैं बाकी के हैं प्रिंटर और स्पीकर। प्रिंटर एक बहुत कॉमन चीज़ है और वो हम आम रूटीन में भी देखते हैं, काफ़ी रोल है उसका हमारी लाइफ में कि कंप्यूटर में कोई भी आपका काम है और वो आप चाहते हो कि वो प्रिंट आपके पास हार्ड फॉर्म में आ जाए। हार्ड फॉर्म का मतलब यू कैन टच दैट पेपर, तो आपके पास हार्ड फॉर्म में आ जाए, आप उसको टच कर सको, सो यू नीड टू प्रिंट इट विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। ठीक है, तो ये अब प्रिंटर है। प्रिंटर जैसे आपके पास देखें पेपर्स आप देते हैं ना स्कूल में, तो आपके पास वो जो है प्रिंटेड होते हैं, कंप्यूटर में उनको लिखा जाता है और फिर प्रिंट आउट के थ्रू उनका प्रिंट निकाला जाता है। तो प्रिंटर हमारे पास इस काम के लिए यूज़ होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट करके आपको निकाल के हार्ड फॉर्म में देता है। और स्कैनर इसके ऑपोजिट है, स्कैनर हार्ड फॉर्म को सॉफ्ट फॉर्म में चेंज करता है। सॉफ्ट फॉर्म को आप जस्ट देख सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। जैसे कोई भी पिक्चर है हार्ड फॉर्म में, आप उसको स्कैनर के थ्रू कंप्यूटर में डाल दो तो वो आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में आ जाएगी। और कोई भी पेपर कंप्यूटर में है और वो आपको हार्ड फॉर्म में चाहिए तो फिर वो आप थ्रू प्रिंटर निकालते हो। उसके बाद है स्पीकर्स का बड़ा कॉमन सा काम है, हर एक को पता है कि स्पीकर्स किस लिए यूज़ होते हैं। हेल्प्स टू लिसन टू म्यूज़िक एंड साउंड्स। स्पीकर के थ्रू हम लोग म्यूज़िक और साउंड्स को सुन सकते हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, ओके, अदर हार्डवेयर डिवाइसेस में अब है माइक्रोफोन्स एंड जॉयस्टिक। माइक्रोफोन्स ये देखिए माइक होता है जिसके थ्रू आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द वॉइस एंड म्यूज़िक इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में अगर आपने कोई वॉइस रिकॉर्ड करनी है, म्यूज़िक रिकॉर्ड करना है कुछ, तो वो आप माइक में बोलते हैं। जैसे आप शोज़ देखते हैं, शोज़ में जो है वो अक्सर माइक में बात की जाती है और फिर वो आवाज़ सब तरफ जाती है, सब लोगों को सुनाई देती है, तो माइक ही है। तो माइक ही के थ्रू आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर है जॉयस्टिक। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। जॉयस्टिक की हेल्प से आप कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हैं। इस पर डिफरेंट बटन्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं गेम खेलने में। नेक्स्ट है हमारे पास प्लॉटर। इट इज़ यूज टू टेक लार्जर नंबर ऑफ प्रिंट आउट्स ऑन अ पेपर शीट। प्लॉटर एक देखिए ऐसी साथ में पिक्चर आपको नज़र आ रही है, प्लॉटर के थ्रू आप देखिए बड़े बड़े शीट्स पर जो है वो प्रिंट आउट्स ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए नज़र आ रहा है आपको ये कितना बड़ा प्रिंट आउट इसमें से निकल रहा है। प्रिंटर पे आप छोटा सा पेपर पे प्रिंट आउट निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो आप बड़ी बड़ी शीट्स पर जो है वो प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं। फिर है मतलब लार्ज साइज़ के वो प्रिंट आउट्स ये आपको प्लॉटर निकाल कर देते हैं। पेन ड्राइवर। पेन ड्राइवर इट इज़ यूज टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। पेन ड्राइवर में भी आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे पास है पेन ड्राइवर, जैसे कि आप कॉम्पैक्ट डिस्क में भी स्टोर कर सकते थे। अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास हार्ड डिस्क। इट स्टोर्स ऑल सॉफ्टवेयर एंड डेटा फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। हार्ड डिस्क जो होती है वो CPU बॉक्स में जो है फिक्स्ड होती है
जितना सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में स्टोर होता है ये सारा इसी हार्ड डिस्क में जो है वो स्टोर होता है, और ये आपके CPU बॉक्स में अंदर फिक्स्ड होता है। ओके, सो हमने अपने सारे पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर पढ़ लिए हैं। चलिए अब बुक पे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रीडिंग ऑफ chapter 1. So this is your computer book, Online with Computers. Please open your books, page number 5. Okay, so first of all we will mention date, which is 4th. Okay ji, I have mentioned the date. Now the name of the chapter is Computer Fundamentals and Devices. This is your learning objectives. After reading this chapter, you will be able to define computer, identify parts of a computer, monitor, CPU, keyboard, mouse, discuss parts of a computer, ALU, CU, MU, identify the keys on keyboard, identify hardware devices, define softwares. वैसे तो मैंने आपके साथ डिटेल में हर एक पार्ट को डिस्कस किया है, तो रीडिंग हम अपनी अब स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन एक्सेप्ट, स्टोर एंड देन प्रोसेस data to generate information. It helps to solve the problems in less amount of time. You can complete your work on time and much faster. You can read stories, write letters, draw and color pictures and play games. ठीक है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपके डेटा को स्टोर एक्सेप्ट करती है, कबूल करती है, उसको स्टोर करती है और फिर उसके ऊपर काम करती है और इस तरह आपके लिए इंफॉर्मेशन जो है उसको जनरेट करती है। ये बहुत कम वक्त में आपके मसाइल को हल करती है और आप अपना काम जो है वो बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से जो है वो इस पर मुकम्मल कर सकते हैं। और आप स्टोरी बुक भी पढ़ सकते हैं, कहानी, ख़त भी लिख सकते हैं, चीज़ें भी बना सकते हैं, इस पर ड्रॉ भी कर सकते हैं, एंड कलर पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स, और गेम्स भी खेल सकते हैं और पिक्चर्स भी कलर कर सकते हैं। अब कह रहे हैं देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स हैं, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस, जिनमें है मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस। यू कैन अटैच अदर डिवाइसेस टू इट सच एज प्रिंटर, स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन। इस तरह बाकी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा भी कि वो आप इनके साथ अटैच कर सकते हैं, बट 4 मेन पार्ट्स इसके यही हैं, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। और यही 4 पार्ट्स इन्होंने देखे आपको एरो की मदद से बनाकर भी बताए हैं। लेट्स स्टडी अबाउट ईच पार्ट इन डिटेल। चलिए अब हम डिटेल में हर पार्ट को स्टडी करते हैं। अब आ जाएं आप नेक्स्ट पेज पे। अब ये है हमारे पास पेज नंबर 6 जी। अब ये देखें, डेट मैंने लिखी है, आपने भी नेक्स्ट पेज पे भी डेट लिखनी है। मॉनिटर, अ मॉनिटर लुक्स लाइक टीवी स्क्रीन। मॉनिटर बिल्कुल टीवी स्क्रीन की तरह आपको नज़र आता है। ठीक है, ये मॉनिटर है और देखिए ये बिल्कुल टीवी स्क्रीन जैसा है। यू कैन सी अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, कार्टून, पिक्चर्स एंड नंबर्स ऑन अ मॉनिटर। मॉनिटर जस्ट आपको वो चीज़ शो करता है जो आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्टून्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह, नंबर्स वगैरह, अल्फ़ाबेट्स वगैरह जो भी आप टाइप करते हो, सर्च करते हो, मॉनिटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट टू शो यू। ओके, इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। इसलिए आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये आपको जो कुछ आप कर रहे होते हो वो दिखाती है। ठीक है, आप इसमें कुछ इंटर नहीं कर सकते, आप जो इंटर करते हो कीबोर्ड के थ्रू वो आपको ये पर बताती है। ठीक है, क्या आपके रिजल्ट्स आपको बताती है, इसलिए आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर इज़ आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर, CRT, LCD, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये हमने डिटेल में डिस्कस किए थे स्लाइड पे, विद द हेल्प ऑफ डैट आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। लेकिन बस ये इसकी 2 टाइप्स हैं, CRT और LCD, कैथोड रे ट्यूब और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और दूसरा नाम मॉनिटर का विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी होता है, VDU। ओके, उसके बाद है हमारे पास CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU जो है उसका फुल नेम है, मतलब फुल फॉर्म उसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CPU बोलते हैं। एज ब्रेन इज़ द मेन पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ योर बॉडी। जैसे कि ब्रेन आपकी बॉडी का एक मेन पार्ट है, सिमिलरली CPU इज़ द मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस एंड वर्किंग। इसी तरह जो है CPU जो है वो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है और उसके तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उसके तमाम कामों को कंट्रोल करता है। CPU कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, अरिथमेटिक,
एंड लॉजिक यूनिट, ALU कंट्रोल यूनिट, CU एंड मेमोरी यूनिट, MU। ये में मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करके विद डेफिनेशन समझाया हुआ है स्लाइड्स पे कि CPU के जो हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट होता है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU कंट्रोल यूनिट, CU मेमोरी यूनिट, MU। अब ये उन्होंने आपको विद द हेल्प ऑफ एरोज भी बताए हैं पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, ALU, CU, MU। अब आपको वन बाय वन वो बताएंगे कि ये CPU के 3 पार्ट्स हैं तो इनकी कैसे हेल्प करते हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इट परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक कैलकुलेशंस एंड लॉजिक ऑपरेशंस। It does the task of addition, subtraction, division, multiplication and comparison operations such as less than, greater than, etc. अब ये आपको ये बताते हैं कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होता है वो तमाम कंप्यूटर के कैलकुलेशंस को कंट्रोल करता है, परफॉर्म करता है, बताता है आपको सारी कंप्यूटर की जो कैलकुलेशंस होती है उसमें एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और ग्रेटर लेस साइंस, ये तमाम चीज़ें आती हैं। कंट्रोल यूनिट में हमारे पास आता है द CU कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड कोऑर्डिनेट्स द फ्लो। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो तमाम इंफॉर्मेशन जो वेरियस पार्ट्स के और CPU कंप्यूटर के दरमियान के कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको जो है वो दीगर पार्ट्स की तरफ पहुंचाता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर के पास जितनी, जैसे कि अब आप कंप्यूटर के साथ किसी भी दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं और आप कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं, आप स्पीकर्स को कनेक्ट करते हैं तो CPU से वो तमाम इंफॉर्मेशन फ़्लो करके कंप्यूटर की तरफ जाती है कि इन्होंने स्पीकर को कनेक्ट किए तो स्पीकर के थ्रू फिर आपको वो सारी वॉइसेस सुनाई देती हैं। तो ये एक फ्लो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड कोऑर्डिनेट्स द फ्लो। ठीक है, ये तमाम इंफॉर्मेशन को दूसरे पार्ट्स की तरफ पहुंचाता है कंप्यूटर के। मेमोरी यूनिट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज, वन इज़ रैम एंड द अदर इज़ रोम। ओके, नाउ कम टुवर्ड्स द पेज नंबर 7। अब जो थर्ड और लास्ट पार्ट है CPU का वो है मेमोरी यूनिट, जिसके आगे 2 पार्ट्स हैं, एक है रैम है एक है रोम। ठीक है, तो जहाँ तक बात की जाए रोम की, तो रोम इज़ अ परमानेंट मेमोरी। रोम हमारे पास एक परमानेंट मेमोरी होती है CPU की, कंप्यूटर की। वी कैन नॉट इरेज द डेटा स्टोर इन इट ईजीली, हाउएवर रैम स्टोर्स टेम्पररी डेटा दैट कैन बी एक्सेस्ड, changed or deleted. RAM stores nothing once the computer is switched off. That is why ROM is read-only memory and RAM is random access memory। ठीक है, तो ROM हमारे पास परमानेंट मेमोरी होती है। एक बार जो चीज़ आप स्टोर कर देते हो कंप्यूटर में वो परमानेंटली रोम में स्टोर हो जाती है, जबकि रैम टेम्पररी मेमोरी होती है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे और अचानक से लाइट चली जाए तो आपका वो काम स्टोर नहीं होता, क्योंकि वो आपने रोम में स्टोर नहीं किया था, वो रैम में था। लाइट चली गई, आपका वो काम वेस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्पररी मेमोरी जो स्टोर होती है वो रैम में होती है और रोम में परमानेंट मेमोरी स्टोर होती है। फुल फॉर्म रोम की रीड ऑनली मेमोरी है और रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी। कीबोर्ड, अब कीबोर्ड की बात कीजिए तो कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जी। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। यू कैन टाइप अल्फ़ाबेट, नंबर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस बाय यूजिंग अ कीबोर्ड। अ कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कीज़। कीबोर्ड आपके पास एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस बिकॉज आप इसके थ्रू कीबोर्ड के ज़रिए इंटर कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं और वो आप इंटर करते हैं अपनी कंप्यूटर में। ठीक है, इसलिए ये इनपुट डिवाइस है क्योंकि यहाँ से चीज़ आप इंटर कर सकते हो कंप्यूटर में। ठीक है, तो कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कीज़। कंप्यूटर में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ आपको गिवन होते हैं। अल्फ़ाबेट कीज़, ये अल्फ़ाबेट्स कीज़ मतलब ABC अप टू YZ, ये तमाम कीज़ आपके पास कीबोर्ड पे होती हैं। नंबर कीज़ में आपके पास 0 से 1 तक 9 तक तमाम नंबर होते हैं कीबोर्ड पे। पंक्चुएशन कीज़ हमारे पास देखें इस तरह होती हैं। पंक्चुएशन कीज़ हमारे पास देखें, कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स, क्वेश्चन मार्क, स्लैश, ये सारे पंक्चुएशन कीज़ में आते हैं। फंक्शन कीज़ F1, F2 अप टू F12, ये फंक्शन कीज़ होते हैं। एरो कीज़ आपके पास अप, डाउन, लेफ़्ट, राइट वाले होते हैं। सिंबल कीज़ आपके पास इस तरह वाले सिंबल्स को शो करते हैं। और स्पेशल कीज़ आपके पास शिफ्ट, कंट्रोल, Alt, डिलीट, ये आपके पास स्पेशल कीज़ होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये जो स्पेशल कीज़ होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे।
तो आज हम अपना टॉपिक यहाँ पर एंड करते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, ये आपका इसको रिवीजन में आपने करना है, रीडिंग आपने करनी है अपनी बुक्स पर, ठीक है, और इनको समझना है। थैंक यू सो मच।